हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम आज जानेंगे आज जो परिनिर्वाण दिवस को इस तरीके से सेलिब्रेट करने आए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय बहन जी के निर्देश पर हम सभी बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के अनुयायी लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग आज इधर जो पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है और अवध है, यहाँ के लोग हम डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और नोएडा में उधर हमारे 6 मंडल के लोग दलित पीड़ा केंद्र जो बहन जी ने बनाया है वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ भी पुष्प अर्पित करके श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम कर रहे हैं। और आज हम लोग बाबा साहब को श्रद्धासुमन भी अर्पित करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जो 27 का चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी को हुक्मरान बनाए और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने अपने लोगों को बुलाकर कहा है कि दलितों को कुछ नहीं कहना है और मायावती से एकदम सेफ जोन में रहना है, तो इस पर क्या कहेंगे? दलितों को कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो बहन जी लेके चलना है, दलितों को कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो बहन जी ने दलितों के लिए योजनाएं चलाई वो सब समाप्त करना है। ये नहीं बताए SC ST OBC की भर्ती माननीय बहन जी कर रही थी, इसको रोक कौन लगाया? अखिलेश भैया। बहन जी ने SC समाज को ठेकेदारी में आरक्षण दिया, इसको कौन खत्म किया? अखिलेश भैया। तो पीडीए का बहन जी ने SC समाज के लोगों को प्रमोट किया था, बाबू को बड़े बाबू, DYSP को SP, तहसीलदार को SDM, इनको डिमोशन करके अपमानित करने का काम किसने किया? अखिलेश भैया। बिल्कुल कुछ कहना नहीं है, खत्म कर देना सारी योजनाएं। और महापुरुष जो बहुजन समाज जन में महापुरुष हैं, बाबा साहब के नाम से बहन जी ने बनाया था भीमनगर, उसका नाम बदल के संभल कर दिया। बहन जी ने बनाया मानवर कांसी राम साहब नगर, उसको बदल कर कासगंज कर दिया। बहन जी ने बनाया छत्रपति साहू जी महाराज नगर। छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? कुर्मी समाज में जन्मे, पिछड़े समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक, बहुजन के मसीहा, उनके सम्मान में बहन जी ने जिला बनाया। तो उसको किसने खत्म किया? एक OBC के मुख्यमंत्री ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने। बहन जी ने यहाँ लखनऊ में मेडिकल कॉलेज का नाम रखा छत्रपति साहू जी महाराज नगर, उसको कौन बदला? अखिलेश भैया। लेकिन दल तो कुछ कहना नहीं है, सब कुछ इनका छीन लेना, लेकिन कुछ कहना नहीं है। अच्छा, इस तरीके की भी खबरें आती हैं कि बीजेपी के इशारों पे चल रही है BSP आजकल। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि महिला आयोग की उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश की कौन है मालूम है? कौन है? माननीय अखिलेश यादव जी की भाई की औरत। और चल रहे हैं हम उनके कहने पर। करहल से चुनाव लड़ते धर्मेंद्र जी के सगे भाई भाजपा से, और चल रहे हैं हम। गजब आरोप लगाते हैं। ये समाजवादी कांग्रेस भाजपा के लोग मिले हैं, इसीलिए 24 में एक ने कहा हम संविधान बदलेंगे, एक ने कहा हम बचाएंगे। एक साजिश की बहुजन समाज के साथ, लेकिन बहुजन समाज इनकी चाल को समझ गया। इतनी साजिश करने के बाद भी हम लोग लगभग 90% सीटों पर 1.5 लाख से लेकर 3.25 लाख वोट पाए हैं। इसके बाद भी लोग कहते हैं BSP खत्म हो गई। अभी चुनाव आयोग ने एक सूची जारी किया। चुनाव आयोग ने क्या कहा? इस देश में जितने राजनीतिक दल हैं, जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके नाम से एक सूची जारी किया। किसने? केंद्रीय चुनाव आयोग ने। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी है। इसके बाद भी लोग कहते हैं BSP खत्म हो गई। उनको नहीं दिखाई पड़ता आयोग की गाइडलाइन, आयोग की सूची। इसीलिए बहुजन समाज बड़े गुस्से में है। पिछले कुछ सालों से इतना कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब इधर ज्यादा हो रहा है, तो शायद इसको लेकर ज्यादा नहीं, बहुजन समाज हुक्मरान बनने जा रहा है। 27 में निश्चित है। जिस तरीके 2007 में बहुजन समाज के लोगों ने बहन जी के निर्देश पर एक जनता का गठबंधन तैयार किया था, फिर 27 में हम एक गठबंधन बना करके माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज इसी का संकल्प लेने के लिए हमारे सभी बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के अनुयायी लोग आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे साथ विश्वनाथ पाल जी जुड़े हुए थे और 2027 के चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। और आज ठीक यहीं लखनऊ के गोमती नगर में अंबेडकर पार्क में BR अम्बेडकर जो थे उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई है।